Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and today we are going to do the poem Thing of Beauty from class 12. It is written by John Keats, who is a British romantic poet. Generally he showed his romance for nature in his works. ये poem एक excerpt है, मतलब एक छोटा सा part है from his poem Endymion, a Poetic Romance. It's the complete title of that poem. इस पोम में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस. सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो दिस पोम विल टीच अस टू अप्रिशिएट द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन आवर लाइव्स. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन. थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. इट मीन्स इट इज एन एंडलेस जॉय, कभी ना खत्म होने वाला. इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज एंड इट नेवर पास ऑन इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं बदलता, ये हमेशा चलने वाली चीज़ है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है. ये जो ब्यूटी है और जो फीलिंग है वो हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है, कभी भी एंड नहीं होती. नेक्स्ट जो लाइन्स में पोर्ट ने थिंग्स ऑफ ब्यूटी को एक बावर कहा है. बावर क्या होता है? बावर मीन्स अ शेल्टर और अ शेड अंडर अ ट्री, पेड़ की छाया. जिस तरह से हम सबको ट्री शेड रिलैक्सिंग एंड सूदिंग लगता है, थिंग ऑफ ब्यूटी भी सेम वैसे ही हमें वो कामनेस देती है, हमारे माइंड को शांत करती है. देन पोएट सेड दैट इट्स अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. दैट मीन्स सुकून की नींद. वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी को सुकून की नींद बोल रहे हैं. डीप स्लीप की तरह है, रिलैक्सिंग है ये थिंग ऑफ ब्यूटी. नाउ थिंग ऑफ ब्यूटी मेनली जो नेचुरल थिंग्स है उनको कहा गया है इस पोम में, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपको किसी भी चीज़ से खुशी मिल सकती है, आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी अलग हो सकती है. जॉन कीट्स के लिए अलग है. बेसिकली वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो नेचर में ढूंढ रहे हैं. सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. कुछ भी हो सकता है, बट फीलिंग्स वही है. जो वो फील कर रहा है हमें भी वैसी ही फीलिंग्स आएंगी हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में. वही कामनेस और वही रिलैक्सिंग, वही हमें हमारे माइंड को वैसे ही सूदिंग रखते हैं वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो भी हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए. बट यहाँ पे पोएट नेचर को थिंग्स ऑफ ब्यूटी बोल रहा है. ये सब चीज़ें फर्दर हमें एक परफेक्ट हेल्थ प्रोवाइड करती हैं एंड एक परफेक्ट ब्रीदिंग, विच मीन्स अ परफेक्ट मेंटल स्टेट. आप उस मेंटल स्टेट के साथ जो भी आपका मेंटल स्टेट होगा उस समय काम माइंड होगा, बिल्कुल उस काम माइंड में आप परफेक्टली मेडिटेट भी कर सकते हो. और मेडिटेशन से तो बहुत सारे और फ़ायदे होते हैं. ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो अपने आप काम हो जाती है. तो अगर एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें मिले तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सूदिंग, हमारे माइंड को, हमारी लाइफ को काफ़ी रिलैक्सिंग बना देती है. इसीलिए ऑन एवरी मोरो का मतलब है टुमारो, और अगला दिन जो भी आता है, और द नेक्स्ट डे. इसलिए हर सुबह हम इस तरह की ब्यूटीफुल मेमोरीज के एक्सपीरियंसेस को एक फ्लारी बैंड, जैसे टियारा होता है ना जो हम सर पे पहनते हैं फ्लावर्स को बाइंड करके, इसी तरह से हम इन मेमोरीज क्या है यहाँ पे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एक्सपीरियंसेस को बाइंड करते हैं और अर्थ के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं. तो ये अर्थ के अराउंड एक टियारा है. ऐसे इमेजिन करो कि अर्थ ने एक टियारा पहना है. किस चीज़ का टियारा है? वो हमारी मेमोरीज का. वो एक्सपीरियंसेस जो हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मिले, उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से हम अर्थ के साथ बाइंड होते चले जाते हैं, बिल्कुल एक फ्लारी बैंड की तरह. मूविंग फर्दर, दिस पैराग्राफ इज फुल ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस नाउ. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस मीन्स इतने डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से, इतनी इनह्यूमैनिटी के कारण. इनह्यूमन मीन्स क्रूएलिटी, रूडनेस, ये जो आजकल हमारे आगे पीछे जो इतना ज़्यादा रूड और क्रूअलिटी फैलती जा रही है, तो इसके कारण. एंड डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ मीन्स कमी, तो अच्छे भले लोगों की कमी की वजह से. एंड ड्यू टू ग्लूमी डेज मतलब डार्क नेगेटिव डेज. अब क्या होता है जब इस तरह का एनवायरनमेंट हमारे साथ आता है, हम नेगेटिव डेज में चल रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हम वी स्विच ऑन टू अनहेल्दी ओवर द डार्क एंड वेज. नाउ अनहेल्दी ओवर डार्क एंड वेज का मतलब क्या है? हम गलत रास्तों का सहारा ले लेते हैं, गलत एनवायरनमेंट में पड़ जाते हैं अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, या फिर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हमें लगता है कि ओके सब बुरा कर रहे हैं तो लेट इट भी, हम भी बुरा ही करते हैं. तो हम गलत रास्तों को चुन लेते हैं, गलत वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं. बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन सब बुरी चीज़ों को हमसे दूर कर देती है, हमारी स्पिरिट्स को फिर से प्योरीफाई कर देती है, हमारी स्पिरिट्स को इन डार्कनेस से दूर लेकर जाती है. पॉल मीन्स यहाँ पर सैडनेस और डार्कनेस है.
Now what is exactly this thing of beauty? अब ये है क्या basically? According to poet, the thing of beauty is the sun, the moon, the trees. चाहे वो old हो या young हो, छोटे बड़े trees सारे जो भी हमें एक shade provide करते हैं वो thing of beauty है. एक simple sheep, बकरी मतलब एक सिंपल शीप, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. डेफोडिल्स फिर विच इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर. सो डेफोडिल्स एंड उनका ग्रीन वर्ल्ड जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर द पोएट. इसके अलावा ही टॉक्स अबाउट द रिल्स. नाउ व्हाट आर रिल्स? रिल्स आर द स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स जो खुद अपने लिए अपना वे ढूंढती हैं. ऐसा वे जहाँ लैंड जो है वो थोड़ा सा कूल हो उनके लिए, एज वार्म लैंड पर तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. सो बेसिकली रिल्स क्या है? जब रिवर छोटी छोटी और स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, अपने लिए रास्ता चूज करती है, उसको रिल्स कहते हैं. Against the hot season means they find a cool place. Against the hot season, वो hot season से हटकर अपने लिए cool जगह ढूंढती है. फॉरेस्ट का वो रास्ता बेसिकली जहाँ मस्क रोज जो है वो ब्लूम करता है, इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर अगेन, एंड अपनी फ्रेग्रेंस पूरी जगह पे स्प्रेड कर देता है. ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पोएट के लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है. Now not only this, he now discuss about the grandeur of dooms. Grandeur means grand stories of death of great people who sacrifice their lives for us. You can say, आप बोल सकते हो सोल्जर्स या फ्रीडम फाइटर्स, ये सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि इन सब का सेक्रीफाइस जो है वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. इसके अलावा जितनी इंस्पायरिंग या मोटिवेशनल स्टोरीज वी हैव हर्ड सो फार, दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एज हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. तो ये सारी चीज़ें जितना भी आपने हमें बात की है, सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में, ये सारी चीज़ें एक इमॉर्टल ड्रिंक के फाउंटेन की तरह है. इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत की तरह. अमृत का एक फाउंटेन है जो हेवन से हमारे ऊपर पोर किया जा रहा है, मतलब डाला जा रहा है. सो ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक अमृत के तरह है, एंडलेस फाउंटेन है ऑफ जॉय का, जो हमेशा कभी भी एंड नहीं होने वाला. ये हमेशा हेवन से हमारे ऊपर पोर किया जाएगा. सो वी हैव टू वैल्यू दीज थिंग्स, वी हैव टू सी हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी वैल्यू को समझना चाहिए. सो दिस इज द पोम ऑल अबाउट. फॉर क्वेश्चन आंसर्स यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.